नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज पाठशाला पर। मैं हूँ आकाश मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की कार्बनिक रसायन की क्लास, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्रियाओं का जिक्र करेंगे। कुछ क्रियाओं को हमने पहले पढ़ लिया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आगे की अपक्रियाओं को, जिसमें हम लोग आज की पहली अपक्रिया पढ़ने वाले हैं, कैनिजारो अपक्रिया। तो देखते हैं कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है। तो कैनिजारो अपक्रिया एक प्रकार की ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है, जिसमें एक ऐसा एल्डिहाइड समूह होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। इस सघन क्षार की उपस्थिति में एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाओं को करता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है देखेंगे। एल्डिहाइड समूह में CHO ग्रुप होता है, तो CHO ग्रुप के तुरंत बाद वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कैनिजारो अपक्रिया में ऐसा यौगिक भाग लेता है, ऐसा एल्डिहाइड भाग लेता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, यानी कि CHO समूह के बाद वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, वो उपस्थित इसमें नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके समीकरण को। ठीक है, एल्डिहाइड RCHO, यहाँ पे R एल्किल समूह, ऐसा एल्किल समूह इसमें CHO समूह के तुरंत बाद वाले कार्बन हो, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन उपस्थित ना हो। इसके बाद हाइड्रोजन उपस्थित हो चलेगा, लेकिन इसके तुरंत बाद कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसी सघन क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में अपक्रिया करके एक कार्बोक्सिलिक आयन का निर्माण करता है और एल्कोहल का निर्माण करता है। इसमें कार्बोक्सिलिक आयन ऑक्सीकरण के स्वरूप बनता है, यानी कि CHO समूह का जो हमारा एल्डिहाइड है, इसका एक अणु ऑक्सीकरण करता है और इसी का दूसरा अणु अपचयन करता है। जो ऑक्सीकरण करता है वो कार्बोक्सिलिक बनाएगा और जिसका अपचयन होगा वो एल्कोहल बनाएगा। चलिए देखते हैं जैसे ये हमारी अपक्रिया है, तो आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में नोट करके रख लेंगे इन अपक्रियाओं को। दूसरी हमारी अपक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है? तो एल्डोल संघनन वह अपक्रिया है जिसमें ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। पिछली अपक्रिया में हमने देखा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, लेकिन इस एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये किसी पतले NaOH या KOH की उपस्थिति में अपक्रिया करके खुद ही के अणु को योग बना के बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण करता है। तो ये इसकी कुछ क्रियाएं हैं, याद कर लेंगे इसको, समीकरण को देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा अपक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। अब ये क्या होती है? तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें प्राथमिक एमाइड NaOH या KOH की उपस्थिति में Br2 के साथ अपक्रिया करके एक एमीन का निर्माण करता है। यानी कि प्राथमिक एमाइड प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है Br2 और NaOH की उपस्थिति में। इसे हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे इसको। इसका रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार है, देख लेंगे इसे। नेक्स्ट हमारी अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये क्या होती है? तो कार्बिल एमीन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया में किसका निर्माण होता है? याद रखेंगे, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिसमें हम प्राथमिक एमीन को अभिकारक के रूप में लेते हैं, जिसको क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, जिससे हमारा आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये इसका समीकरण याद रखेंगे, RnH2 प्राथमिक एमीन जिसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में कराने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये बाकी उत्पाद है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे सेंडमेयर अपक्रिया। तो सेंडमेयर अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एरियल डायजोनियम लवण कॉपर हैलाइड यानी कि CuCl CuBr या CuCl की उपस्थिति में उष्मा देने पर या गर्म करने पर हैलोजन साइनो समूह का प्रतिस्थापन किया जाता है, जिससे हैलोजन प्राप्त होता है, जिससे एरियल हैलोजन प्राप्त होता है। यह एक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है, तो देखेंगे इसमें इसकी अपक्रिया एरियल डायजोनियम लवण की अपक्रिया किसी भी कॉपर हैलाइड के साथ कराने पर एरियल हैलाइड का निर्माण होता है, जिसमें नाइट्रोजन मुक्त होता है। देख लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा गॉटरमान अपक्रिया। ये अपक्रिया क्या है? तो देखेंगे गॉटरमान अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एरियल डायजोनियम लवण को HCl
या फिर HBr की उपस्थिति में कॉपर पाउडर के साथ गर्म अपक्रिया कराया था जिसमें क्लोरोब्रोमो एरिन प्राप्त होता है। तो देखेंगे पिछली अपक्रिया में हमने केवल कॉपर हैलाइड का लिया था और इस अपक्रिया में हम लोग HCl और HBr के साथ कॉपर पाउडर को लेंगे। बाकी अपक्रिया सेम होंगे। एरियल डायजोनियम लोड वहाँ भी अपकारक के रूप में था और यहाँ भी एरियल डायजोनियम लोड अपकारक के रूप में है। बस इसमें जो साथ इसकी अपक्रिया कर रहा है उसका अंतर है, जबकि उत्पाद भी हमारा बिल्कुल सेम है। गार्टर मान अपक्रिया बिल्कुल पिछली वाली अपक्रिया की तरह ही है। इसमें देखेंगे तो इसके बारे में याद रखेंगे। यह मेयर अपक्रिया का ही रूप है। इसमें कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड की जगह पे कॉपर पाउडर का उपयोग किया जाता है, जो कि अम्ल के साथ होता है। तो याद रखेंगे, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है उल्मान अपक्रिया। उल्मान अपक्रिया क्या होती है? तो उल्मान अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एरियल हैलाइड को कॉपर पाउडर की उपस्थिति में गर्म करने पर दो एरियल समूह आपस में जुड़कर बाइफिनाइल का निर्माण करते हैं। तो देखेंगे यह एक कंपाउंड रिएक्शन है, योगात्मक अपक्रिया जिसको कहते हैं। इसमें एरियल हैलाइड के दो अणु आपस में जुड़कर बाइफिनाइल का निर्माण करते हैं। देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा हेलोफॉर्म अपक्रिया। हेलोफॉर्म अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एक ऐसा मिथाइल कीटोन या वह यौगिक जो मिथाइल कीटोन बन सके, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर मिथाइल कीटोन बन सके, हैलोजन यानी कि Cl2 Br2 I2 तथा क्षार KOH NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया करके हेलोफॉर्म का निर्माण करता है। इस अपक्रिया को हम लोग हेलोफॉर्म अपक्रिया करते हैं। तो हेलोफॉर्म अपक्रिया में हम लोग मिथाइल कीटोन का उपयोग करते हैं और इसकी अपक्रिया हैलोजन के साथ इसे क्षार की उपस्थिति में कराने पर हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ये इसका रासायनिक समीकरण है। बस, तो हमारे इस क्लास 12th में जितने भी नीमिक रिएक्शन है महत्वपूर्ण, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बस, धन्यवाद, इतना ही। चलिए धन्यवाद।